मित्र, मुझे पता है कि तुम सोचते रहते हो कि मैं यहाँ इस धरती पर क्यों हूँ, और तुम मुझसे अक्सर यह भी पूछते हो कि कृष्ण, मैं आपके पास क्यों नहीं हूँ, इस मायावी जगत में मैं क्यों हूँ। तो इसका उत्तर यह है मित्र, कि जीवन मरण की यह जो यात्रा है वह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। अर्थात जन्मों जन्मों के कर्मों का फल जब तक नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यदि तुम्हें मानव जन्म मिला है तो अवश्य ही तुमसे पिछले या न जाने किस जन्म में कोई अपराध हो गया होगा, और उस अपराध को भोगने के लिए तुम्हें यह जन्म मिला है। यदि तुम्हारे सारे कर्म पवित्र तथा सच्चे होते तो तुम्हारी यह आत्मा मुझसे कब की जुड़ गई होती। तो मित्र, इस जन्म में तुम्हें ही तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है। और यदि तुम्हें यह लगता है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता इसलिए तुम्हारे साथ कुछ बुरा करता हूँ, परंतु मित्र, कर्मों का फल तो मुझे खुद भी भोगना पड़ा था, और कर्मों का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है। लोगों का प्रश्न यह भी होता है कि यदि हम भगवान का नाम जप करें तो क्या हमारे कर्म माफ हो जाते हैं। तो इसे कुछ इस तरह समझो, जैसे तुम्हारे ऊपर एक पहाड़ गिरने वाला था पर केवल एक टुकड़ा ही आकर गिरा। वैसा ही कुछ सामर्थ्य नाम में है। यदि मैं 90% कर्म तुम्हारे माफ कर दूं तो भी 10% तुम्हें भोगना ही होगा। तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसे सहो। यदि तुम कुछ बुरा करोगे और कहोगे मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ था तो मैं क्यों न करूं, तो वह तुम्हें भोगना होगा। इस प्रकार मान लो तुम्हारे साथ किसी ने विश्वासघात किया है। इसका अर्थ यह है कि तुमने भी किसी के साथ, हो सकता है कि तुम्हें याद न हो, किसी जन्म में वैसा ही किया होगा। यदि तुम भी उसके साथ विश्वासघात करोगे तो तुम्हें एक और जन्म लेना पड़ेगा जिसमें कोई तुम्हारा विश्वासघात करेगा। इस जीवन मरण के चक्र से तुम बाहर निकल ही नहीं पाओगे। यदि तुम चाहते हो कि यह जन्म तुम्हारा आखिरी जन्म हो तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे सहो, और मेरे नाम का भजन करो। मेरे करीब आते जाओ और गलत आचरण मत करो। तुम कुछ कदम चलो, मैं कुछ कदम चलूँगा, और यदि किसी कारण तुम एक कदम पीछे भी चले गए तो मैं अपना कदम पीछे नहीं करूँगा और तुम्हारा इंतज़ार करूँगा कि कब तुम अगला कदम चलाओगे। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। कभी अपने आप को अकेला मत महसूस करना मित्र। राधे राधे।